नमस्कार, वेलकम टू एग्जामसार। आज है 12 जून 2022 और 12 जून 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सब को हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? ऑप्शन 1 है MIT, ऑप्शन 2 है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3 है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 4 है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार जो पहला स्थान है ये है अमेरिकी संस्थान MIT का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज है और ये दूसरे नंबर पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो पहले पे MIT है, दूसरे पे कैम्ब्रिज है और तीसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट पहले नंबर पर है। अच्छा, इसमें इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि टॉप 100 में एक भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है। जो पहला इंस्टीट्यूट जो इस लिस्ट में है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु है और वो 155वें स्थान पर है। उसके बाद ही हैं सारे संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन 1 है कैलिफोर्निया, ऑप्शन 2 है न्यूयॉर्क, ऑप्शन 3 है जर्मनी, ऑप्शन 4 है कोलंबिया। राइट टू रिपेयर कानून का जो विधान या लॉ पास करने वाला जो पहला विधानमंडल बना है वो है न्यूयॉर्क। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क राज्य है वहाँ राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। अब ये उपभोक्ताओं को और लोगों को अपने जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं उनको रिपेयर करने का ये इसका अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च होगा? ऑप्शन 1 2024, ऑप्शन 2 2026, ऑप्शन 3 2023, ऑप्शन 4 2025। तो भारत का पहला मानव यानी मैन्ड, जिसमें ह्यूमन भी शामिल होगा यानी जिसमें व्यक्ति जाता है, कोई ना कोई पर्सन जाएगा, तो मैन्ड अंतरिक्ष मिशन ये लॉन्च होगा 2023 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने ये घोषणा की कि 2023 में भारत जो है वो अपना पहला मैन्ड अंतरिक्ष मिशन भेजेगा यानी लॉन्च करेगा। तो जितेंद्र सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है जी स्पेस एंड अर्थ साइंसेज। और साथ ही साथ 2023 में ही मानव महासागर मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। तो पहला मैन्ड अंतरिक्ष मिशन 2023 में और मानव महासागर मिशन ये भी 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 है संगीता सिंह, ऑप्शन 2 है निधि छिब्बर, ऑप्शन 3 शर्मिला रानी, ऑप्शन 4 राहुल सिंह। तो CBSE की जो अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ये है निधि छिब्बर। ऑप्शन 2 जो है उसका सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये सीनियर IAS हैं रही हैं और CBSE का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। नाम है निधि छिब्बर। और CBSE की स्थापना जो हुई है ये हुई है 2 जुलाई 1929 को और मुख्यालय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये इसका है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस मंत्री ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर आयुर्वेद आहार के लिए नया लोगो लॉन्च किया है?
ऑप्शन 1 है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन 2 है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन 4 है प्रहलाद जोशी। तो आयुर्वेद आहार के लिए नया जो लोगो लॉन्च किया है ये किया है मनसुख मंडाविया ने, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। कैसा है लोगो ये भी देख लेते हैं। तो FSSAI ने बताया कि इस तरीके का होगा ये लोगो, जिसमें क्या होगा कि आप देखिए लोगों को कि देवनागरी का अ भी है इसमें, ये दिख रहा होगा आपको, ये है अ, और इंग्लिश का यानी रोमन का इसमें ए भी है, तो दोनों ही हैं, इससे मिलके बना है ये लोगो। तो ये आयुर्वेद आहार का जो लोगो है ये लॉन्च किया है किसने, तो मनसुख मंडाविया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री को साहित्य बंगला पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 उड़ीसा। साहित्य बंगला पुरस्कार जो दिया गया है ये हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है साहित्य बंगला पुरस्कार। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो ममता बनर्जी को ये पुरस्कार दिया गया है और उनका जो साहित्य है यानी कविता है उनकी, और उस कविता का नाम है, पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कविता बिटान। इस पुस्तक के लिए उनको बंगला साहित्य पुरस्कार उनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस संगीतकार को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 अनु मलिक, ऑप्शन 2 आतिफ असलम, ऑप्शन 4 AR रहमान, ऑप्शन 5 हिमेश रेशमिया। तो इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का जो राजदूत चुना गया है ये है, संगीतज्ञ हैं, ये है AR रहमान। तो अभी क्या है कि भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अपनी, 2022 में मनाएगा, और ये कौन सी ये जो होता है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके अंतर्गत इसको मनाया जा रहा है। और इसी मौके पर सीजन ऑफ कल्चर का जो राजदूत है वो नियुक्त किया गया है, म्यूजिशियन है, इनका नाम है AR रहमान को। तो इंडो यूके जो कल्चर प्लेटफॉर्म है उसका जो राजदूत नियुक्त किया गया है वो है AR रहमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, OECD ने भारत की GDP ग्रोथ रेट 2023 के लिए, ये 22-23 के लिए है, 2023 के लिए कितनी रहने का अनुमान लगाया, यानी क्या एस्टिमेट लगाया है? तो ये ग्रोथ रेट है 2022-23 के लिए। ऑप्शन 1 है 7.5%, ऑप्शन 2 है 8.1%, ऑप्शन 3 है 6.9%, ऑप्शन 4 है 7.8%। तो OECD ने इंडिया का ग्रोथ रेट 2022-23 के लिए 6.9 रहने का एस्टिमेट लगाया है। तो OECD ने, ये मैंने बताई थी, 6.9% एस्टिमेट लगाया है। और OECD का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कब ये बना है? तो 30 सितंबर 1961 को बना है, 30 सितंबर 1961 को बना है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस है, फ्रांस में, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रमा का जियोलॉजिकल मैप जारी किया गया? ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 है भारत, ऑप्शन 3 है जर्मनी, ऑप्शन 4 है उत्तर कोरिया। तो चीन के द्वारा जियोलॉजिकल मैप जारी किया गया है चंद्रमा का, यानी मून का। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है वो चंद्रमा के सरफेस के बारे में डिटेल जानकारी प्रदान करता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि भविष्य में जो रिसर्च होनी है चंद्रमा पर, उसके सरफेस पर, उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा और इससे मदद प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल।
हाल ही में निम्न में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी यानी नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन 1 स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 इक्वाडोर, ऑप्शन 4 उपर्युक्त तीनों। तो हाल ही में एक खबर आई है जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 5 देश शामिल हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा उपर्युक्त तीनों सही है। तो स्विट्ज़रलैंड, जापान, इक्वाडोर, ये तीनों ही जो हैं वो सदस्य बने हैं यूएनएससी में। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 2 और देश भी हैं, वो भी देख लेते हैं कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और मोजाम्बिक। ये 5 देश हाल ही में जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। तो यूएनएससी यानी यूएस की ही एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। तो उसमें टोटल होते हैं 15 मेंबर, 10 + 5 यानी 10 होते हैं नॉन परमानेंट यानी गैर स्थायी सदस्य और 5 होते हैं स्थायी सदस्य। तो ये जो देश चुने गए हैं ये चुने गए हैं गैर स्थायी सदस्य के रूप में। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और 24 अक्टूबर को ही यूएन दिवस भी मनाया जाता है। और यूएन के प्रेजेंट में जो हेड हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरस। ये था आज का आखिरी सवाल। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामसार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह से मिल जाएंगे। थैंक यू।